नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक। आप देख रहे हैं जे न्यूज मुंबई। नर्क शब्द की कल्पना करते ही आदमी की रूह कांप जाती है। अगर हम आपको कहें कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन यह सच है, सोलाने सच। देखिए हमारी खास रिपोर्ट धरती के नर्क से। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के कुलपहाड़ तहसील में आने वाले अजनर गांव की हालत देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये नर्क ही है। कीचड़ से सराबोर गांव के कच्चे रास्ते, अधूरे पड़े शौचालय, कच्चे घरों की छतों से झांकती सूरज की किरणें और बीमारियों को न्योता देता गलियों में बहता गंदा और दूषित पानी, यही दरिद्री यहाँ के लोगों के जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन ने गांव के लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री आवास योजना वाला लॉलीपॉप थमा दिया। लोगों के आरोप है कि प्रधान और सचिव ने उन लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जिन्होंने उनकी जेब गर्म की। लोग जमकर चुटकी लेते हैं कि यहाँ विकास हुआ तो है, लेकिन प्रधान और सचिव के कुनबे का नहीं मिला सर। आज से कम 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है घर। बारिश आती है, बड़ी परेशानी पड़ती है, घर में घेरा चुहाना चूहते हैं। और आज तक प्रधान के पास गए हैं, इतने दिन से हो गए, बोले आ जाएगा। जिन का पैसा ले लिया उनका आ गया है, हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है, हमारा मकान नहीं आया है। सर बहुत मुश्किल से कटता है, पूरी रात जागते हैं, घेरा पानी गिरता है, अलूचते हैं कटुंजन से बायतन से, वो बहुत बड़ी परेशानी पड़ती है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं अभी तो आते हैं, देख जाते हैं, फोटो खींचते हैं और बोलते हैं कि आ जाएगा। आज से 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है मकान, कोई कुछ नहीं आया। जिनका पैसा लेते हैं उनका आ जाता है, जिससे नहीं लेते हैं उसका नहीं आता है। साहब जी आवाज तो खूब जो को प्रधान है 20,000 दे सू को आ जात और जीने ना दे पाए सो 25,000 दूसरे दे 25 में और 20 वालों ऐसी बैठू रात सब की से का न को सुन भी वालो आ न केवे वालो आ, और सुन भी वालो है तो को केवे वालो नहीं है। अब सरकार जो तो भ्रष्टाचार है, सरकार को अब कई का कर। लोगों का आरोप ये भी है कि पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिली भगत के चलते ज्यादातर गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का अपात्र बताकर उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया है, जबकि जो अपात्र थे उन्हें पात्र बताकर लाभ दिलवाया गया। यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी मतलब आवासों की चल रही है अभी, जिसमें मतलब कि 256 आवास हुए थे, जिसमें से 24 आवास अभी आए हैं, जिसमें से मतलब कि उनके 2-3 बार आवास आ चुके हैं। और मतलब कि जिनके आवास आए उनके 2-3 बार आ चुके हैं, मतलब कि और उन्हीं के बाद सचिव साहब कल देखने आए थे और अभी तक मतलब मैंने 2-3 बार उनको शिकायत भी की थी जब आए थे मौके पर। फिर मैंने मतलब एसडीएम साहब से भी एक बार मौके कहा तो एसडीएम साहब कह रहे थे हम देख लेंगे, तो अभी तक कोई मतलब उस पर रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतलब कि आवास आए हैं वो पैसे वालों के आए हैं, और जो जिनको नहीं मिला है वो भी अभी खुले मतलब कि खुले हवा में रोटी बना रहे हैं। खुले उनकी बाउंड्री वाली मतलब मकान गिर चुके हैं और उनके लिए सेक्रेटरी साहब या मतलब ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं तो झोल कर ही रहे, या तो पैसे का लोभ है या तो कहीं कुछ बात है, नहीं तो अब तक तो उनका आ जाना चाहिए। 10 साल से हो गया, 20 साल से देखते हुए नहीं। हमने सेक्रेटरी साहब से शिकायत कई बार की है, सफाई के लिए भी की है, आवास के लिए भी की है। ये लोग फर्जी इस पर रिपोर्ट लगा देते हैं कि यार यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है, यहाँ पे हमें टाइम नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठाते कभी। तो हम किस वजह से फ़ोन रखे हैं तो किस लिए रखे हैं। समस्या आवासों की भी चल रही है इस समय। आवासों की लिस्ट बन के तैयार हुई है। कुछ नाम उसमें ऐसे हैं कि जिनको 2-2, 3-3 आवास मिल चुके हैं,
फिर भी उनका नाम अभी भी सम्मिलित है। और कुछ जो वास्तविक पात्र हैं, जैसे यहाँ एक मेरे संगी जयपाल राजपूत, अभी उनका मकान आप दिखवा लीजिए तो वो वास्तविक आवास के पात्र हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। भाई जिसके पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है उसका आवास है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको आवास नहीं। सुनने को तो मिल रहा है कि जैसे 10 हज़ार या 20 हज़ार जो जैसा है। कुछ लोग बताते भैया हमने 10 हज़ार दिए, कोई कह रहा हमने 20 हज़ार दिए। अब दिए या नहीं दिए हैं ये तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने। लोगों के आरोप अभी खत्म नहीं हुए हैं। प्रधान और सचिव पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है, बहुत लंबी। सुनिए लोगों के दर्द की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये तो रोड नहीं बनती, काफी दिन हो गए रोड नहीं बनती। तो कैसे निकलना कैसे होता है आपका? हम इस साइड से नहीं निकलते, उस साइड से निकलते। परेशानी तो जाती है लेकिन हम उस साइड से निकलते। कभी प्रधान जी से नहीं कहा इस रोड के लिए? खूब कहा, हमारी तो कई बार लड़ाई भी हो चुकी। क्या कहते हैं वो जहाँ रास्ता है, जहाँ रास्ता नहीं बनवा रहे, और जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता के लिए फिर रहे। तब यहाँ करती नहीं बना, टिंगन से गपते हैं रोड डेली। पानी सारे गांव को पानी यहीं गिरता है और कहीं नालियाँ ना गंदो डरे है। और वहाँ रास्ता छकवा दी तो पानी यहीं बह रहा। मेरे मकान में भरो पानी और वहाँ कड़ी हुई की गली नहीं है पानी को। इससे मेहरबानी कहें कि वहाँ बनवा देवें। प्रधान जी से तो कही हुई क्या हम क्या करें। हाँ वे नहीं कच कह रहे सिकट्टी होने के अंटे में हम उनसे क्या कहें। हम माननीय मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहा हूँ। योगी सरकार का जो घर घर में शौचालय के लिए भी कहा है कि मतलब अपात्रों को मतलब पक्का मकान मिलेगा, लेकिन इनकी मतलब कि ऊपर तक शिकायत नहीं जा पा रही है। लोग मतलब गांव में कोई मतलब इनका छोटा नेता या बड़ा नेता लोग शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर तक सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, यहाँ से लेकर ऊपर सचिव भ्रष्ट है। इन लोगों को सूचना मिल जाती है तो इनको रिस्पांस देना चाहिए। और गंदगी के बारे में आपने देख ही लिया, फुटेज भी निकाला है कि मतलब कि लोग बाग विकास कितना हुआ, कि लोग बाग पैरों में चल के विकास बह रहा है, कहाँ बह रहा है, नालियों में बह रहा है विकास। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में मैं निकल के आया, बड़े मुश्किल से अपनी गाड़ी को निकाल पाया। इसकी शिकायत भी कई बार की गई लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि ज़्यादा शिकायत करते हैं तो जो प्रधान है या अन्य जो गाँव के लोग हैं उल्टा आरोप लगाते हैं कि आप बेकार शिकायत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जब सुविधाओं की बात हो रही हो तो शौचालय को कैसे नहीं परखें। अजनर गांव में शौचालय बनवाने के लिए फंड तो आए, लेकिन इन इज्जत घरों की हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी फंड को कौन फंड कर गया होगा और इसका खामियाजा महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को भुगतना पड़ रहा है। शौच के लिए खेत ही इनका सहारा है। मोदी ने घर घर टट्टी बनवाई थी शौचालय, हमें ये बूढ़े आदमी कहाँ जाइए। मर रहे हम सब ना। बस्ती के बाहर ग्याड़ो है वहाँ जा सब। हम तो खूब सोचत के सब कछु हो जाए लेकिन को कह भी वालो है, को कह भी वालो है, को नहीं कहा। सेकंड दे डीएम दरख्वास्त दिए आज मन, लेकिन को नहीं सुनी, को सुन भी वालो है। इसके अलावा साफ और स्वच्छ जल मिलना इस गांव के लिए सपना है। आज भी गांव वालों को सरकारी पानी के टैंकरों की राह तकनी पड़ती है। गांव में कुछ घरों के बाहर सरकारी टंकी लगाई तो गई है, पर क्या मजाल कि कोई आम आदमी उस पानी का तनिक भी उपयोग कर सके। गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं और हैंडपंप खस्ता हाल है। समस्या तो बहुत है, इस शासनकाल में ज़्यादा समस्या रही है। जैसे सबसे नंबर 1 पानी की समस्या। तो जैसे मैं जटिया मोहल का निवासी हूँ, वहाँ पीने के लिए पानी कभी पाइपलाइनों से आया नहीं है, जबकि काफ़ी 1 करोड़ से ऊपर की लागत में पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उससे आज तक मुझे पानी नहीं मिला। कई बार मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की लेकिन उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। और पीने के लिए टैंकरों से पानी जाता है नहीं, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या कुरियाने में भी है, मतलब हर जगह गांव में लगभग नहीं है तो करीब है जो 5-6 मोहल्लाओं में पानी की ज़्यादा समस्या है। ये टंकी बनवा धर जी के दौरे में धर गई पानी की, बे उनके बाप की हो गई। जाए ऐसी धरी तो सहूलियत है सब हम भरे बे में, और जी के दरवाजे धर गई बे उसके बाप की हो गई। हम लोग पैर नहीं धो सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं। हाँ, और चाय भी उनको 1-1 घंटा कुत्ता सपरे बे सपरे, और हम लोग पानी पैर धो तो भी कहकर ये हमारा दरवाजा है, हटिए यहाँ से। तो भैया भगया।
गांव के भीतर पनप रहे भ्रष्टाचार और बड़े सरकारी बाबुओं की अनदेखी के कारण जहां लोग हर रोज घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हों, ऐसी जगह को धरती का नर्क क्यों नहीं कहा जाए। जिया न्यूज के लिए महोबा के नर्क से प्रशांत चक्रवर्ती की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे लेते खबरों की खबर, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।